बोल मैं सोम गुरु रखवालों के साथ आई जय, बोल मैं खरीदों ने खेड़े के साथ आई जय, बोल मैं गंगा जमुना माई के साथ आई जय, बोल मैं सप्ता पीर के साथ आई जय, मरगट की कालका के साथ आई जय, काली के 84 घंटों के साथ आई जय, माई मसाड़ी के साथ आई जय, केसर और पावे नथया चौकी के साथ आई जय, साधु के साथ आई जय, 10 गुरु के भी साथ आई जय, पंचम माता भाई घर धोने का गलबा तब बता गोरोदाइनी को बता भाई बता भाई बुलाने का महाराज ये सुभाष जी हैं, गुरु जी के शिष्य हैं, ये इनके कुछ सवाल थे तो जिन्हें आपको याद करा था। तो सवाल इसके हैं ये बोल देगा, तेरी क्या जरूरत है बुलवा। ठीक है महाराज। महाराज जी थोड़े सीनियर है तो इसलिए इन्हें सामने रखा था पूछने के लिए। महाराज जी मेरे पास जो जादू खेल रहा था, खेलता खेलता जादू एकदम रुक गया, तो पहले तो ये जादू किस तरीके से आया और किस तरीके से रुक गया, और कुछ और जो मेरी सिद्धियां थी वो बिगड़ कैसे गई, मेरे बरखिलाफ कैसे हो गई, और उससे आगे अब जो जादू मेरे पास आएगा वो किस तरीके से अगवानी होकर पहुंच चलेगा ताकि जिंदगी में कभी दिक्कत ना हो जाए। एक बात का जवाब सुधर कर काम हो चले। एक बात का जवाब दियो, जिस तरीके से तू अपना सवाल पूछ रहा है ये तुझे किसने दिया पूछने को? गुरुजी ने बताया महाराज। वही सोचो इतनी अकल तुम्हारी कहाँ चल रही है। पहले सवाल का जवाब ये है कि तेरे घर के अंदर में गुरु जो जादूगरी वो आजकल की नहाई से होगी 16-17 पीढ़ी पुराना जादू। इस जादूगरी को लाने वाला तेरा गैर दादा, तेरे उस समय पे 3 दादा थे जिसमें से बीच वाला इसे लेकर आया था। जिस डोरी के अंदर में 5 शक्तियां चलती थी गुरु, ठीक, पीछे से तुम लोग सात्विक पद्धति के गुरु रहे हो सारे के सारे, ठीक भाई। तुम्हारी जो गद्दी रही ना है वो 5 पद्धति के देवताओं के आधार पे चलती थी, जिस समय बावरी नहीं थी। तुम लोग जो हो ना भाई तुम हो देवी वाले, ठीक, जिसके गद्दी का मालिक भी देवी, जिसके घर की कुल देवी भी देवी, ठीक, जिसके घर में जादू की मुख्यधार और अगवानी भी देवी। तुम सारे आधार पे देवी के आधार पे चले हो सारे के सारे, और तुम्हारी संतानें भी, जिसमें से तू एक, ठीक भाई। तो तेरा जादू 17 पीढ़ी भाग गया। अब बता अगला क्या पूछ रहा था? महाराज अब ये जो जादू मेरे पास आया ये किस तरीके से आया और कैसे बिखर गया? ये है जादू तुझे गुरु गद्दी के आगे बढ़ने से मुख्य कारणों से मिली थी। जब तू 8-7 साल का रहा, ठीक है, तभी तेरे ऊपर देवी काली ने आके प्रवेश करा था, जिसके वजह से तेरी शरीर के अंदर में उलझने शुरू हुई थी। ठीक भाई, इस बात का पता तुझे जब तू 12 साल का हुआ, और 12 साल का होके जब 3 महीने तेरे हुए, सब तेरी जिंदगी में पहली बार एक गुजा चढ़ी थी, जिसके आधार पर तूने 17 साल की उम्र में होके कार्य करा। ये जादू तेरा नहीं है, ये विरासत में मिला भाई। और इस जादू के तेरे तक तो आधे जादू के अंदर तो इतने देवता के जितने तने पता भी ना, समझ गया? क्योंकि इसके अंदर में तुम्हारे घर में किसी ने भी जादू का मालिक कभी नहीं लिया। तुम्हारे घर के अंदर जादू हरियाणा का भी, तुम्हारे घर में यूपी का भी, ठीक, तुम्हारे घर में फिर मेरठ का भी, तुम्हारे घर में फिर राजस्थान का भी, तुम्हारे घर मत के सारा जादू जो था वही ऐसे ऐसे करके चला, ठीक है। लेकिन जो भी उस जादू का मुख्य द्वार था वो भी लिया नहीं गया उस तरीके से जो गद्दी का मालिक बन के कहलाता आज के समय में, जिस वजह से तेरी डोर का बिखरना भी तेरे वजह से ही शुरू हुआ। देखा जाए तो तेरी पीढ़ी का नाश तो शुरू से ही रहा भाई, क्योंकि तुम पक्के गुरु के नीचे कभी चले ही नहीं, पीछे से भी कभी नहीं चले। तुम्हारे घर में जिसे जो आता वही अपनी संतानों को दी, ठीक है भाई। इस बात का जवाब तो घना ने भी पता होगा। अगला पूछ भाई। तो महाराज अब ये जो
लाइन का सुधार है, ये कैसे होगा? अगवानी कौन होकर चलेगा ताकि जिंदगी में दोबारा अगवानी चलता है, ये बता। अबे बेवकूफ, ये पूछ पहले कि तेरे जो घरवत का जादू ठीक रुका कैसे? ठीक है, इसका जवाब भी दे दूं। तेरी जो काली, उस पे नियंत्रण तेरा कभी था ही नहीं, वो तो शुरू से चली अपनी मर्जी से थी। ठीक, तूने कितने साल जाप करे उसके? बता भाई। बचपन से ही कर रहा हूँ महाराज, अब तो बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आगा घनी जवानी से कर रहा है ना भाई? ठीक भाई, पंचो सुनते है ना? ठीक, क्या कह रहा जवानी से करता बुढ़ापा आगा। आज काल का इसकी दुक्का देख के चलेगी, पूछा कहना काका के गई। बता भाई, इतना समय का जाप कहाँ? जवाब ही नहीं देता महाराज। क्यों ना देता? तेरी तो काड़ी में इतना अहंकार, भक्तों हो रहे हैं क्या मुंह पे ललकारा इसने? है? बता, तेरे अंदर खुद में इतना अहंकार कि एक टाइम को ईश्वर को ललकारता फिर रहा। तेरा तो गुरु जो बिबैण बजा, ये तो सन 2014 में बिखरा तू जाके, जब तेरे गुत्ता ना घने तरीके का डोज मिल गया तेरे शरीर में। ठीक है, बिखरा तो तू है। अगर जादू यही तेरा पहले वाला होता तो शायद तू आज बाप बड़ा बैठा होता, है कि नहीं? ये भी बता। महाराज सही कह रहे हो। तूने एक जगह दुश्मनी ना ली, जहां बैठा वहां से हमेशा दुश्मनी ली। अभी गढ़ वाली हत्तों में लगा, और आज तेरे आगे सबसे बड़ी राज खुलता, जो ना जिसके सर पे इसने बताई तुझे, ना वैसे बताई कि तेरा जादू जिसने रोका ना, और कोई ना, इसे तुम लोग आज के समय में बावड़ी के नाम से जानते हो भाई। यही बात थी जो तने भी बताती। अब पूछेगा नहीं इसने कैसे रोक दिया? हाँ जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, किसके थ्रू रोका, क्यों रोका? एक भगत के द्वारा हुआ क्या कांड भाई तेरी गैर में है, जिसके पास बावड़ी थे, केसरमल भी, सबल सिंह भी, और मुख्य रूप से हरि सिंह बावड़ी भी। उन्होंने तेरी काली को देखा, जब तेरी काली छिट्टा खा के एक भगत से लड़की थी। ये याद है कि ये भी याद दिला दूर हूँ, थोड़ा बता दो तो मुझे याद आ जाए। याद अगर तू एक भगत के पास गया था जिसपे नाग देवता की सवारी आती थी। अच्छा जी, याद आ रहा कुछ? हाँ जी, हाँ जी। क्या याद आया? आ गया। नाग देवता की सवारी आती थी, उसके बाद बावड़ी भी पूछता था, ये भी याद है? बावड़ी का नहीं पता, महाराज नाग देवता था। शेषनाग खेलता था ना उसमें तो। तेरी काली खेली थी, झपट्टा भी मारा था, याद है? कि खेलने के बाद तूने के बका तने वो याद ना बस। बाकी ये तो बता कि तेरा तो करता कल्याण। उस बंदे ने तेरे पे बावड़ी लगाता, ठीक है, और आज तेरे घरवत के सारे जादू को बांध के, मुझे भी और सबको साथ में बांध के, तेरे घर का अकेला बना बैठा वारिस है वो इस वक्त। ठीक, और इसमें दोनों भाई चल रहे हैं। ठीक है भाई, जिसमें केसरमल भी है और सबल सिंह भी है। केसरमल ने तेरी काली को बांध रखा, और सबल सिंह ने तेरी मसानी ने। तभी तू आज इतना बिखरा हुआ कि तेरे बस की नहीं हो रही, वरना गुरु भटका तो शुरू से ही, कभी इतनी बड़ी परेशानी में ना फंसा कभी। बताओ भाई, गलत या सही? सही है महाराज। महाराज आप तो घरवत में थे, और आपसे परबल बावड़ी कैसे हो गया? तो वो आपको भी तो ये बात तू भी जानता, मैं क्या तेरे घरवत में कितने देर था वो क्यों आया? बता, तने तू तो मेरे पर आरोप सा रख रहा। तो ये तू अपनी काली से पूछ ले कि जब वो चली तेरी गैल रहती, तेरे सर पे खेलती, जिसने तुझे पाताल तक के दर्शन कराए, जो अकेला तू जानता सिर्फ, जो आज मैं बता रहा मुख पे तेरे को। वो क्यों हटी ये बताना। तू तो मैंने गिन रहा, तूने तो मेरा इस्तेमाल भी अपनी पूरी जिंदगी में गिने के कितनी बार कर लिया होगा। तने भी खूब बहरा भाई। तू तो काली ने, मसानी ने और टोटा ने लेके घूम रहा था समय पे अपनी। बता, सेवादार पे तेरे पे, तेरा देवता अपनी मर्जी से ही बोले और अपनी मर्जी से ही जा। बता, ये कौन बता रहा पंचों में बैठ के? बता फिर भाई, है ना? जब बात कर रहा तो पूरी कर दे। हाँ महाराज, पूरी बात करने के लिए बैठा हूँ। तो फिर तो अब तू बताओ, तेरी काली कहाँ, तेरी मसानी कहाँ, तेरी नथिया कहाँ? नथिया तेरा टोटा कहाँ, मनकवीर कहाँ, मैं कहाँ? ठीक, तेरा लाल बेग कहाँ, तेरे घरवत के पीर कहाँ, तेरे पांचों सेवादार कहाँ, उसके अलावा तेरी शादी हुई लुगाई के दौरे हैं, संतान सुख कहाँ, गृहस्थी का सुख कहाँ, तेरे चेलों का सुख कहाँ, तेरे जितने मुक्ता है किसी का कुछ कहाँ? इनका भी तो जवाब दे। मुझे तो पता नहीं लगा ना महाराज, मैं तो अधूरा ही रह गया ना।
ये इसलिए आज आज आपकी तने शरण भी में खूब आया। बहरा थी गुरु कि मधुरा आज ना ही तेरी काली, आज ना रहा तेरा बावरी, ना जा रहा तेरी रक्षा के लिए कोई। बता आया भी तो मैं, तो फिर कैसे बोल सकता मैंने तेरा साथ छोड़ा भाई। नहीं महाराज, मैंने ये नहीं बोला साथ छोड़ा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो आज भी कहता हूँ भाई मेरा है, मेरे घर का है। मैंने तो कभी ये नहीं बोला मेरा साथ छोड़। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे होते हुए बाहर वाला इतना अपर्वल कैसे हो गया, इतने भाई बड़े मैं जादू तो को बांध इतना दिया। घर में सटीक था नहीं, जो बात तने भी पता कि क्यों ना था। तूने तो मेरे किस्से ही सुने हैं अच्छे से। क्या है, अपने जीवन काल में तूने काल का के जितने ना दिखे उतने तो पर्चे तूने मेरे दिखे, भले ही वो आबाद करते हुए या बर्बाद करते हुए। हाँ बिल्कुल है ना, हाँ तने में ही तेरे में ही खौफ था, कभी था भी तो मेरा, वरना तू किसी के बाप से ना डरता। ठीक है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अभी तो प्रेत भी दिख जाए तो रास्ता काट रहा तू, ये भी तो दिखा ना। तो मेरे पैरों थोड़ी लगना चाहिए, वही लगेगा तो काली पे लगेगा। हाँ। जिसने हमें रोका है, ये तो तू अपनी कालका से पूछ भाई अब कि महाराज- है उसने बाबरी का आते एक छोटी सी बात क्यों मान ली, क्यों तू सात्विक, तू तो सैनक दे रहा था इस मुर्गे की और उसकी कलेजी की। हाँ, दे रहा था। ये कौन बताएगा, दुनिया को और संगत को पता, तू सात्विक, मेरे को अकेले को पता, तूने मरगट में क्या करा बता हाँ भाई। महाराज जी, सही बताया, बिल्कुल सही बात। ये वो बात है गुरु जो तेरे मने बीच में, हाँ महाराज, ना तेरे इस पर पता जिस पे आ रहा। हाँ बिल्कुल। तो फिर समझ से रही ना महाराज कि देखो आज जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो ना, काली और मसाणी कभी मेरे से इस तरीके से बात ही नहीं करेगी। उनमें इतना दम ही नहीं था कि वो ऐसे खुलकर बात कर जाए। हमारा ही तेरे में दम है और तेरे ऊपर घमंड भी करता हूँ, इसलिए तेरे से बात भी हो रही है। और तू सच बोलने की हिम्मत भी रखता हूँ, उनमें शायद सच बोलने की हिम्मत नहीं होगी, इसलिए मुंह छुपा गई। अरे गुरु देवी देवता अपनी जगह, तने भी पता तेरा कलवा कैसा होता, ठीक मुंह पे बोलो वो ठीक भाई। छल का बटना मुझे आता ना, मैं भगत ने कहना बिल्कुल महाराज। ठीक, वरना चाहता तो जिसके सर पैरों बावरी तो मेरे से पहले रखता है बिल्कुल ये। महाराज। फिर भी तेरे लिए मैं खुद आया आगे कि मुझे बुलाइयो, मैं बताऊंगा बातें क्या, वरना इतने दिन से आ रहा के बताया हाँ, बता। बिल्कुल आज मेरे आने का मकसद पता चल गई हाँ जी है, जिस दिन से तेरा वो उतारा करके तेरे जादू को मारा, ठीक, शरीर तेरा भी हल्का, घर बातों में तेरे भी शांति पड़ेगी, लेकिन कमी एक ही तेरे अंदर कि मेरा काम होगा नहीं होगा। इस गहराई में जो तू उलझा हुआ गुरु वो कौन बताएगा। हाँ, बस वही जानना चाह रहा था महाराज। तो बता तुझे क्या चाहिए। महाराज मुझे ना मेरा सारा जादू पूरी ताकत से चाहिए। गुरु मेरी एक बात मान के चलियो ना, तेरी उम्र इतनी अभी ठीक, और तेरी थोड़ा सा बस लिहाज ही रख रहा अभी तेरी उम्र का। हाँ जी। ठीक, एक बात बता रहा हूँ तुझे, अगर अपने फिर से इस काली के और मसाणी के चक्कर में पड़ेगा ना तू अपने हाथ से अपने आप को आग लगाएगा। और ये बात तू आज लिख के ले लियो महाराज क्योंकि ये छल कपट जिसने करा ना, ये सारे के सारे तो बहाने लग गए। अगर काली का मन उठता ना तो काली पीछे हटती भी ना। ये बात तुझे भी पता, काली हिलती नहीं अपनी जगह से, उसका कुछ का विचार रहा होगा तो वही कर दिया उसने। हाँ, बिल्कुल और तुझे पता है छलियों में छलिया वो, तभी तो कहता है गद्दे का मालिक देवता होना चाहिए देवी नहीं। तो तेरे तो घर में बर्बादी देवियों नहीं रखती गुरु, आज तेरे घर में इनके 54 से ज्यादा देवता। अब बता है 13 से ज्यादा कलवा है, 22 से ज्यादा वीर, काली की शक्तियां तेरे खुद के अपने प्रेत हुआ करते थे वो भी गायब है। बता तेरा एक तो ये रहा, और बोल नाम पूछ तो और बता। आप और बता दे महाराज इस प्रेत का, ये और बढ़िया हो जाएगा। इस समय अब इनके गुरु 6 से ज्यादा प्रेत, जिस समय एक तेरा कच्चे उम्र वाला जो तेरी गैल जाके खबरें देता याद आई। हाँ, ठीक है महाराज। इसके बाद दूसरी वाली जो दूतनी के साये से चलती थी, जो कुछ ने दूतनी बता के चले करती, जिसके घर से तू उठा के लाए से, ठीक है जोरत, इसका इस्तेमाल तूने लोगों के आपसे रिश्तों को संभालने में करा, जैसे लड़ाई झगड़े पति पत्नी वाले। ठीक, तीसरा वाला प्रेत तेरी अर्जियां लगाता, जिसके वजह से तूने महाकाल को पाने की कोशिश करी थी। ये भी याद। फिर एक बार एक तेरे प्रेत ने धोखा करा और तू बालाजी के चक्कर में पड़ा था, ये भी याद होगा। राजस्थान वाला जो तेरा कबाड़ा हुआ, ठीक, और जो तेरा आखिरी वाला, उसने तेरे जब तेरे पास पैसों की दिक्कत आई तो उसके लिए रास्ते खोल गए थे, लेकिन चलने कभी ना दिया। और तेरे को जो खिला रखा गुरु, ये भी एक तंत्र का हिस्सा। और ये खिलाया किसने था महाराज, ये और बता जाओ।
मैं तो बताया गुरु, हाँ, महाराज। भी मेरा भी हक तेरे से 4 सवाल पूछने का। बिल्कुल महाराज, जो मुझे पता होगा मैं इतनी जरूर कमियां बताऊंगा। तूने सब जानते हुए भी कैसे करे जवाब दे। तेरी कालका का ईमानदार होने के बाद मरगट और कलकत्ते वाली ने लेके तू चले, दक्षिणेश्वरी ने तू लेके चले, सबसे आगे तेरी कालका जी वाली चले। हाँ भाई, इन चारों के बीच में बैर हुआ कैसे? तीसरा, तूने एक का इलाज करा जिसपे से पैसे उतार के रखे और तूने वो बीट बिना दिमाग की उसकी। तीसरा उसका। और चौथा, तेरे घर के अंदर गिन के कितने वो देवता हैं जो तेरे घर की डोर को संभालते हैं, और तेरे सेवादार के पीछे वो कौन से 2 देवता जिसके अंदर देव गुमानी कार्य करता है, ये भी बता। तभी तो मानेंगे आप कितनी अकल, वरना बहस करने की आदत कौन है भाई? नहीं महाराज, देख ये तो मुझे भी पता है कि भाई मेरा देख किसी देव के साथ में देव गुमानी चलता है, जबकि जादूगरी में ये पता सब नहीं तुझे होता। कुछ भी ना हो गुरु? हाँ बता मेरा। हाँ बता दो तो मेरा ही होगा मतलब, लेकिन ये है कहाँ से और किसके साथ है ये नहीं पता मुझे। और इसलिए ऐसे आपसे में तू मार्गदर्शन जादू मांगा। पुरा लेना चाह रहा, जब तुझे पता ही नहीं तो अज्ञान बच्चे के हथियार। महाराज मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जब आप जैसा घर का मुखिया होकर आ जाएगा तो फिर तो मुझे ज्ञान तो आप देते रहोगे ना। फिर अगर समाज ज्ञान में कोई देवता दिक्कत नहीं। देते तो गुरु कौन बनता, ये भी बता। और अगर ज्ञान की बात होती तो ज्ञान के हिसाब से तो तू भाई इस वक्त सबका खलीफा होता। तेरा भी परचित्ता लगा बिना गुरु के, तो वो भी तो बता ना। है तेरी अर्जिया जो कभी एक देवता बड़ी भीड़ में सुन लेते, आज अकेला भी जाता था, वो देवता तुझे कहाँ से निकालता, ये भी तो बता भाई। जो तेरे आगे चित्ते पित्ते जो तेरे माई बाप बने बैठे, वो भी बता। है तेरे चेले, तूने उनके लिए इतना करा भाई, दिवाली पे कोई किसी को तोहफा ना देता, ये तेरा बुड्ढा साहब ने तोहफा, ये भी तो बता। ये कौन बताएगा फिर? बता भाई, गलत है सही? नहीं महाराज सही कह रहे हो आप। फिर लेकिन ये वो बच्चे करो जो छाती में थारी मने ना बेरा किसी बात का, बता भाई। है ना? हाँ महाराज। है फिर भी कौन से तेरी मुसीबत के समय रखता हाथ रखता, बता। है तू दर दर भटक रहा, कौन सा हाथ आगे बता। महाराज मैं ही अभी अधूरा हूँ तो बच्चे क्या मेरी मदद कर पाएंगे? जो अपने होंगे वही तो करेंगे गुरु। कपट का दूसरा नाम ही शिष्य कहलाता। अब जादूगिरी संभालने के लिए जादू को छोड़ना सीख, ठीक? गुमराह मत कर। ठीक है महाराज। भले ही 2 रख, लेकिन ऐसे रख जो 2-2 हजार की रखे। मैं वही चाह रहा हूँ महाराज। हाँ भाई। हाँ महाराज, बिल्कुल महाराज। ठीक है। आके आ जा गुरु। अब जय हो महाराज जय। इन्हें ले जा रहा मैं सबने। ठीक है महाराज। ठीक, और मैं चलूंगा और मैं देखता कौन सा बेटी चौध रोकता है, हमें अभी रखो। जय हो महाराज जय ठीक। हो। जय हो महाराज जय हो महाराज जय हो।